हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास के एसएसटी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये डिड यू नो वाला जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी अपने चैप्टर में ये चीज़ स्किप नहीं करती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से। Did you know नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। जो नॉर्वे है इसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, क्योंकि सन नेवर डिप्स एंटायरली हॉरिजन। क्योंकि इस हॉरिजन में जो सन है वो कभी भी डिप नहीं करता है, डूबता नहीं है। ड्यूरिंग द समर months, Norway has up to 20 hours of the sunlight every day। और अगर हम समर मंथ्स की बात करें तो 24 आवर्स में से 20 आवर्स जो हमारा सन है की जो लाइट है वो नॉर्वे में दिखती है। वहाँ पर 20 आवर्स मतलब डे रहता है और 4 आवर नाइट रहती है। ये वाले जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। द डैश स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है, यहाँ पर जो आंसर है वो अर्थ है। जो अर्थ है वो स्पिन करती है एक्सिस पे। ठीक है, अभी जो ये वर्ड है एक्सिस, ऑर्बिट, ये सब हम अपने आने वाले जो चैप्टर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ, बाकी जो पूरा मतलब है वो हम आगे पढ़ेंगे। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की जो अर्थ में मूवमेंट होती है, कौन कौन सी? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड। जो हमारा अर्थ है वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है सन के अराउंड, तो उसको कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है। द टाइम ऑफ डे जस्ट बिफोर द सनराइज इज नोन एज डॉन। जो सनराइज का जो टाइम होता है ना, उससे जस्ट बिफोर वाला जो टाइम होता है उसको डॉन कहते हैं। 5th वाला देखते हैं। व्हेन द सन इज द ब्राइटेस्ट एंड ऑलमोस्ट राइट अबव द हेड वी से इट डैश नून और मॉर्निंग। नून, जब सन जो है ऑलमोस्ट हमारे सर पे होता है तो उसको कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं नून। इवनिंग टाइम जस्ट बिफोर बिकम डार्क इज नोन एज डस्क। अब वो वाला टाइम जब शाम के टाइम जब अंधेरा होने वाला होता है ना, उससे जस्ट बिफोर वाला जो टाइम होता है उसको कहा जाता है डस्क। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। द सन एंड द अर्थ। यहाँ पर हम सन और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बट सिंस अवर प्लैनेट इज सो लार्ज वी डू नॉट फील इट्स मूवमेंट। हम जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है, लेकिन हमारा जो प्लैनेट है वो इतना बड़ा है कि जो हम उसकी जो मूवमेंट है ना वो हमें फील ही नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द सन इज स्टेशनरी बट वी फील इट मूव्स बिकॉज इट्स पोजिशन अपीयर टू चेंज थ्रू द डे। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि मूवमेंट है, फील नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए जो हमारा सन है ना वो एक स्टेशनरी मतलब स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट हमारे अर्थ में होती है। ठीक है, और जब वो मूव करता है, जब अर्थ जो हमारे सन के अराउंड मूव करती है तो वो जो मूवमेंट होती है ना उसी में डे और नाइट का वो पोजीशन जो होती है उसी में डे और नाइट का पता चलता है।
वी ऑल्सो से दैट द सनराइज इज़ इन द ईस्ट। और जैसा कि हम जानते हैं, ये कहते हैं कि जो सन है वो राइज कहाँ से करता है, ईस्ट में, और सेट होता है वेस्ट में। बट फैक्ट इज़ दैट द सन इज़ स्टेशनरी। लेकिन सच्चाई क्या है, जो सन है वो स्टेशनरी है, मतलब स्थिर है, वो कभी नहीं डूबता है और ना कभी उगता है। एंड इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। लेकिन जो हमारे अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना, उससे ऐसा लगता है जैसे सन डूब गया है और उगने वाला है। दैट द सन अपीयर टू बी मूविंग। इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारे अर्थ की जो मूवमेंट होती है, उससे हम जब अनुमान लगाते हैं कि जो सन है वो डूब रहा है या उग रहा है। लेकिन जो सन है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो स्थिर है, उस ना वो डूबता है ना उगता है, वो अपनी जगह पे एक जगह पे स्थिर है, स्टेशनरी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ हैज़ टू मूवमेंट्स। अर्थ की दो मूवमेंट है, हमने अभी प्रीवियस पेज पे पढ़ा था फिलिंग द ब्लैंक्स करते समय। कौन कौन सी हैं? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। इट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप एंड ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। तो जो अर्थ है वो कैसे मूव करता है? एक तो अपनी एक्सिस पे मूव करता है और एक सन के अराउंड उस अपनी ऑर्बिट पे, सन जो ऑर्बिट है उस पर मूव करता है। तो ये टाइप के दो मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसको कहते हैं रोटेशन, और जो ऑर्बिट पे फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहा है, मूवमेंट दे रहा है, उसको कहते हैं रोटेशन, रिवोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दोबारा से अच्छे से सही से समझा देती हूँ ताकि आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखो, ये सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ जो है यहाँ पर भी मूव कर रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा रोटेशन। और ये जो मूवमेंट हो रही है ना सन के अराउंड, ये वाली, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और जो ये फिक्स्ड पाथ पे, जिस पाथ पे ये घूम रही है ना, ये इधर पे ही घूमेगी, तो इसको बोला जाता है ऑर्बिट। ठीक है, और जिस शेप में ये घूम रही है, जो ये शेप बना रही है ना, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल शेप। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रही हूँ कि आने वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको पढ़ाऊँगी। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। अब हम एक एक करके रोटेशन पढ़ेंगे और रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोटेशन। रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे सिर्फ यहीं पे मूव कर रहा है, यहीं पे रोटेट कर रहा है, तो वो हो गया एक्सिस। ठीक, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज स्लाइटली टिल्टेड। अब जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, इसमें एक इमेजिनरी लाइन है ऐसे, इसको बोला गया है एक्सिस। ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ये स्लाइटली टिल्टेड है। हैंस द अर्थ रोटेट्स इन अ स्लांटिंग पोजिशन। और इसीलिए, क्योंकि ये जो लाइन है ऐसी, इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो स्लांटिंग पोजिशन में रोटेट करता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो अर्थ है वो किस पोजीशन में रोटेट करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, व्हेन द अर्थ रोटेट्स द साइड फेसिंग द सन हैज डे। जिस साइड पे अर्थ की जिस साइड पे सन की किरणें पड़ रही होती हैं अर्थ पे, उधर पे डे होता है, और जहाँ पर नहीं पड़ रही होती हैं वहाँ पर नाइट होती है। अब जैसे यहाँ पर देखो, आप पिक्चर देखो, ये सन है, इसकी किरणें देखो यहाँ पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हल्की हल्की पड़ रही है,
फिर यहाँ पर अच्छे से पड़ रही है, फिर यहाँ पर अच्छे से पड़ रही है। अब जहाँ पर ये ब्राइट ब्राइट चीज़ें दिख रही है ना, ये तो यहाँ पर मतलब सूर्य की, सन की जो किरणें हैं, रेज हैं, ये पड़ रही हैं, तो यहाँ पर है डे। और जहाँ पर ये शेडो दिख रही है ना, ये ब्लैक ब्लैक सी, यहाँ पर है नाइट। तो क्या कहा गया है, द साइड फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। और बाकी जो पार्ट है, ये जो ब्लैक ब्लैक जो हमें दिख रहा है, इसमें नाइट है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो ये अर्थ अपनी एक्सिस पे जो घूम रहा है, इसको घूमने में, रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 24 आवर्स लगते हैं। और यही कारण होता है हमारे डे और नाइट होने, मतलब दिन चेंज होने में। एज इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट होता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैज़ डे फर्स्ट। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फर्स्ट जो है वो डे होता है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नाइट होती है। ठीक है, द टाइम ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज अहेड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसके बाद जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नाइट होती है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डे होता है। इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारी पोजीशन है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। जो हमारा अर्थ है वो इधर पे पड़ता है, तो ये ईस्टर्न पोजीशन में है। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई है। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हुई आपको चल रही हूँ। एंड देयरफॉर व्हेन वी हैव डे, द कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैव नाइट। जब इंडिया में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डे होता है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नाइट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ में जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, जो कि सन के अराउंड होती है। ठीक है, और फिक्स्ड पाथ वाला जो मैंने बताया था, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ये एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। और ये जिस पोजीशन में घूम रहा है ये ऑर्बिट, ये एक फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है। ये यहाँ से अर्थ जो है यहाँ से हिलेगा नहीं, ये इसी लाइन पे, इसी रोटेशन में जो है घूमता रहेगा, इसी रिवॉल्यूशन में, सॉरी, इसी फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहेगा। एन ऑर्बिट इज एन इलिप्टिकल पाथ। और जो ये वाला जो ये पोजीशन बन रहा है ना आपके लिए, ये वाला जो पूरा एक शेप बन रहा है, इसको इलिप्टिकल शेप कहा गया है, इलिप्टिकल पाथ कहा गया है। विच इज़ अगेन इमेजनरी, और ये भी एक इमेजनरी लाइन है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर, ऐसी बहुत सारी लाइन है जो इमेजनरी है। ये भी इलिप्टिकल पाथ जो ऑर्बिट है, ये भी एक इमेजनरी लाइन है। एंड ऑन विच ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन। और हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड जो है मूव करते हैं। द सन ऑल्सो फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ ऑन इट्स ऑर्बिट। और अर्थ भी एक फिक्स्ड पाथ जो है वो फॉलो करता है, जो कि ऑर्बिट, जैसा कि मैंने बताया ना कि इस फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है, तो इसको कहा जाता है ऑर्बिट। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो हमारा अर्थ है उसकी स्पीड है सन के अराउंड रिवॉल्व करने की, जो एक स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 365
1/4 डे टू मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब पहले एक चीज़ समझो, ये 365 और 1/4 डे, तो 365 हो गया और इसको ले लो 6 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा 1/4 जो डे हो गया, ये हो गया हमारा 6 आवर्स। अब हम इसको आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन जो होता है वो कितने दिन में पूरा करता है? 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करता है। मतलब 1 ईयर कंप्लीट उसको एक रोटेट रिवोल्यूशन में टाइम लगता है। एक पूरा जो सन के अराउंड जो मूव करता है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज 6 आवर्स। The other planet also move around the sun and the take time by them depends upon their distance from the sun. बाकी planets भी, जो मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये जितने भी planets हैं ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्टेंस है वो सन से कितना है, और उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये अपना जो राउंड है, रिवोल्यूशन है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा वाला जो कॉलम है ये भी देखेंगे। दो द अर्थ टेक्स 365 डेज 1/4 डेज टू कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब जैसे कि मैंने बताया ना कि ये जो 365 डेज हो गया और ये 6 आवर्स जो 1/4 डे है इसको 6 आवर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर क्या होगा? आवर कैलेंडर ओनली हैज़ 365 डेज इन अ ईयर। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो कैलेंडर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 365 डेज होते हैं। डू यू नो व्हाट हैपन टू द 1/4 डे? अब आप जानते हो जो ये 1/4 डे का क्या होता है, जो ये 6 आवर्स है इनका क्या होता है? दिस 1/4 डे इज एक्यूमुलेट एवरी ईयर। और जो ये 1/4 डे है ना, ये हर साल जो 6 आवर्स है वो हर साल एक्यूमुलेट होते हैं, कैलकुलेट हो जाते हैं, एंड आफ्टर 4 ईयर्स व्हेन इट बिकम अ फुल डे। और ये हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद ये एक दिन बन जाता है। अब जैसे 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐसे करो तो 12 12 24 24 घंटे हो गए, तो ये एक दिन बन गया ना आपके लिए। तो इट बिकम्स अ फुल डे। इट इज़ एडेड टू कैलेंडर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो ये जो 24 आवर का जो ये पूरा दिन बनता है ना, ये फेब्रवरी में हर 4 साल बाद फेब्रवरी में ये ऐड हो जाता है। इट इज़ देन द फेब्रवरी हैज़ 29 डेज। और जिस टाइम जिस ईयर ये 24 जो आवर्स ऐड हो जाते हैं हर 4 साल बाद, उस आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद, सच अ ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर, और उसको कहते हैं लीप ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ इस चीज़ पे। कोई भी लाइन ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दे, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन। एक बार ये कॉलम देखते हैं जो ये एक्स्ट्रा वाला है। हमने पढ़ा ना कि जो हमारा जो अर्थ है वो 365 डेज में एक रिवोल्यूशन जो है वो सन के अराउंड कंप्लीट करता है। 365 डेज एंड 1/4 डे मतलब 6 आवर्स, ठीक है। तो ऐसी जो हमारा अर्थ है, सॉरी, जो हमारा सन है उससे जो दूर है वो मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर,
सैटर्न, नेपट्यून, ये सारे जो हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं ये हैं, इनका जो डिस्टेंस है अर्थ सन से वो डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है, और वो फिर वही डिपेंड करता है कि वो किस पाथ पे घूम रहा है और कितनी दूरी से वो अपना राउंड लगा रहा है। अब जैसे मर्क्यूरी को अपना जो सन के अराउंड चक्कर काटने में कितने टाइम लगता है, 88 डेज लगते हैं मैक्स टू मैक्स। वीनस को 224.7 डेज लगते हैं। मार्स को 687, जुपिटर को 4332 डेज लगते हैं। सैटर्न को 10,760 डेज लगते हैं। यूरेनस को 30,700 डेज लगते हैं। नेपट्यून को 60,200 डेज लगते हैं। तो ऐसे इनका जो डिस्टेंस है सन से वो डिपेंड करता है कि कितना दूर है, वो उसी हिसाब से अपना जो राउंड है, रिवोल्यूशन है, वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो हमारा जो ये टॉपिक है यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सीज़न, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।